हाँ जी, तो आज हम सीखेंगे टैली के कुछ फीचर्स, टैली के क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा टैली का, जिसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा कंपनी कैसे बनाएं और कंपनी को ओपन कैसे करें। आंसर में देखेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टैली को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा लिस्ट ऑफ कंपनीज, तो लिस्ट ऑफ कंपनीज पे जाना है। फिर आपको क्रिएट कंपनी करना है। जैसे ही आप क्रिएट कंपनी पे जाते हो तो आपकी कंपनी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे आएंगे। पहले जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया वो वीडियो को पॉज करके आराम से वो क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट आप कंटिन्यू स्टार्ट कर लेना। ये आपका डेस्कटॉप है कंप्यूटर का। जैसे कोई कंप्यूटर पे आप बैठते हो तो टैली प्राइम का आपको लोगो दिखेगा, ये आपको लोगो दिख रहा होगा सभी को। इस पर आप 2 बार क्लिक करोगे तो आपका टैली ओपन होगा। जैसे आपका टैली ओपन होता है, ये भी आपका टैली ओपन हो रहा है। टैली ओपन होते ही आपको सबसे पहले ये ऑप्शंस देगा। जैसे ये टैली ओपन हुआ है, टैली ओपन होते ही ये लाइसेंस का ऑप्शन देगा, जिसमें आपको ये चूज़ करने के लिए बोलेगा कि क्या आप टैली को एजुकेशन मोड में यूज़ कर रहे हो, क्या आप टैली को कोई आपके पास लाइसेंस है, यूज़ लाइसेंस कर रहे हो, या आपके पास कोई क्या आपके पास कोई एजुकेशन मोड है, एजुकेशन मोड यूज़ कर रहे हो, क्या आपके पास कोई लाइसेंस है जो आप यूज़ कर रहे हो, या आपके पास कोई पुराना लाइसेंस है जो आप रीएक्टिवेट करना चाहते हो, या आप कोई नया लाइसेंस लेके आए हो वो एक्टिवेट करना चाहते हो। जब भी आप कोई लाइसेंस लेते हो तो आपको न्यू लाइसेंस पे क्लिक करके एंटर करना है। यहाँ पे हम सीखने के पर्पज़ से इसको सीख रहे हैं, तो आप यहाँ पे टैली का सिलेक्ट करोगे एजुकेशन मोड। तो जैसे आप एजुकेशन मोड पे क्लिक करते हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक कंपनी दिखेगी। ये जो कंपनी आपने टैली के अंदर सबसे पहले जो बनाई थी वही आएगी। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, अब आपका नाम अगर यहाँ पे लिखा है तो आपकी कंपनी है, अदरवाइज आपकी कंपनी नहीं है। तो इसको हटाने के लिए आप एस्केप बटन दबाओगे। क्या दबाना है आपको? एस्केप। जैसे आप एस्केप दबाते हो ये बंद हो जाएगा और आपकी कंपनियों की लिस्ट ऑफ कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। लिखा है ना ये रहा, लिस्ट ऑफ कंपनीज। यहाँ पे आपकी कंपनियों की पूरी लिस्ट आएगी, जो भी आपकी कंपनी आपने बना रखी है टैली के अंदर वो आ जाएगी। क्लियर? और उसके बाद फिर सबसे पहले आपको क्रिएट कंपनी में जाना है। क्रिएट कंपनी में जैसे आप जाते हो आपको सबसे पहले फीचर्स मिलते हैं। यहाँ से आपको कंपनी को क्रिएट करना है। कंपनी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको बिल चाहिए। हमारा जो करवाने का तरीका रहता है वो ओरिजिनल बिल से रहता है। हम आपको ओरिजिनल बिल से बताएंगे कि कंपनी आपने कैसे बनानी है। कोई भी अगर आपको मार्केट में बिल मिलता है तो सबसे पहले आपको बिल में जाना है। बिल में जाने के लिए आप बिल को क्लिक करोगे। जैसे आपको मैं पहले बता देता हूँ हमारी कंपनी का क्या नाम है, हम किस कंपनी में डील करते हैं। तो हमारी कंपनी का जो नाम है वो है शिव ट्रेडिंग कंपनी। क्या नाम रहेगा कंपनी का? शिव ट्रेडिंग कंपनी। एड्रेस इसका ये रहेगा, बिचवाल डिको इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर। क्लियर? और उसके बाद फिर कंपनी का जो जीएसटी नंबर है वो ये रहेगा, हमारा कंपनी का जीएसटी नंबर है। आपको इसमें कुछ भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे तीसरा पॉइंट आप पढ़ के देखो, माल बेचने वाली या सेवा देने वाली कंपनी का नाम जो बिल में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। इसका मतलब कोई भी अगर आपको बिल दिखाएं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये बिल है, इसमें देखो अशोका एजुकेशन स्टोर लिखा गया है। जो भी कंपनी का नाम ऊपर लिखा जाएगा वो हमेशा बेचने वाली होगी, जो माल बेच रही होगी ना। लिखा जाता है बेचने वाली कंपनी का नाम जो होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, और खरीदने वाली का नाम जो होता है वो हमेशा किधर लिखा जाएगा? आपका नीचे लिखा जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से आप देख पाओगे अशोका एजुकेशन स्टोर ऊपर लिखा है, शिव ट्रेडिंग कंपनी जो हमारी कंपनी है ये नीचे लिखा है। तो इसमें क्या है, ये परचेज कर रही है और ये सेल कर रही है। तो आपको बिल की थोड़ी पहचान होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको और बातों का ध्यान रखना है कि हमारी जो कंपनी है वो कितनी आइटम में डील करती है। तो हमारी कंपनी मेन 12 आइटम में डील करती है। या आपको 12 आइटम्स एक बार पढ़नी है, अच्छे से याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगी ये। और उसके बाद फिर आपको 6 पॉइंट पढ़ने हैं। टैक्स, इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई। जैसे आप कोई बिल देखते हो, मान लो एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये बिल है, बिल ऑफ सप्लाई लिखा है, यहाँ पे आपका टैक्स
इनवॉइस भी लिखा आ सकता है, बिल ऑफ सप्लाई भी। मतलब क्या होता है दोनों का, जीएसटी अगर लगा हो जिसमें, तो उसमें लिखा होगा टैक्स इनवॉइस। जिस भी बिल में जीएसटी लगा होगा 5, 12, 18, 28 या फिर टैक्स इनवॉइस लिखा होगा, और जिस बिल में टैक्स नहीं लगा होता उसमें क्या लिखा आएगा, बिल ऑफ सप्लाई लिखा आएगा। क्लियर सभी को? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 6 पॉइंट आपने अगर कॉपी पे नोट करने हैं तो आप कॉपी पे नोट कर लो, याद आपको रखने पड़ेंगे। डन। तो यहाँ पे हमारी कंपनी का क्या नाम है, हम यहाँ पे अपनी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं। कंपनी का नाम है शिव ट्रेडिंग, एड्रेस इसका, जीएसटी नंबर और ये है। तो इससे देख के हम क्या बनेंगे, कंपनी बनाएंगे। क्लियर? यहाँ तक दोबारा स्टार्ट कर दूँ, 0 करें, स्टार्ट कर लिखना लगे। यहाँ तक आपको समझ आया? यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ ओनली बिल की पहचान सीखी है। तो अब अपने कंपनी बनाएंगे। जैसे हमारी कंपनी का नाम क्या है, शिव ट्रेडिंग। तो आप टैली के अंदर जाओगे, टैली में आपने सबसे पहले अपनी कंपनी का क्या पूछ रहा है, नाम। तो अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखोगे आप, यहाँ पे आप टाइप करोगे शिव ट्रेडिंग कंपनी। क्लियर? और कोई भी अगर स्टूडेंट कंपनी बना रहा है तो उसमें आपने क्या टाइप करना है, आपने खुद का नाम टाइप करना है। जैसे आपका नाम सुनील है तो आप सुनील टाइप करो, और जितने बजे आते हो आप, जैसे 8 बजे आते हो तो 8 बजे रखो टाइमिंग साथ में, सुनील 8 बजे। फिर अगर आप 9:30 आ रहे हो तो सुनील 9:30। अगर आप 11 बजे आ रहे हो तो सुनील 11 बजे। इस अकॉर्डिंग आप अपना नाम रखोगे, ताकि कोई भी अगर आप कभी भी कंपनी को ढूंढे तो आपकी कंपनी मिल जाए। लेकिन आप बिल को देख के बनाओगे, तो बिल को देख के आपने बनानी है। हमारी कंपनी का नाम क्या है, शिव ट्रेडिंग कंपनी, लिख दिया। नेक्स्ट आप एंटर प्रेस करोगे, नेक्स्ट आएगा मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का मतलब होता है जब आप किसी को मेल करोगे या फिर कोई मेल भेजते हो तो उसमें आपकी कंपनी का क्या नाम आएगा, शिव ट्रेडिंग कंपनी। क्लियर? नेक्स्ट आप एंटर प्रेस करते हो तो आपको एड्रेस पूछेगा। एड्रेस आपने कहाँ से लिखना है, जैसे आपका ये बिल था, ये आपका बिल है, तो एड्रेस आप यहाँ से देख के लिखोगे। जो भी आपका एड्रेस बन रहा है, E188 बिछवाल, रिको इंडस्ट्री एरिया, बीकानेर, राजस्थान, तो आप ये यहाँ पे टाइप करोगे। जैसे आप यहाँ पे टाइप करते हो, पूरा जो भी एड्रेस होगा आपको टाइप करना है। समझ आया? सबसे पहले आपको कंपनी का नाम लिखना है। कंपनी का नाम लिखने के बाद फिर आपको मेलिंग नेम पूछ लेगा, और फिर आपको एड्रेस लिखना है। जैसे E188 था, फिर बिछवाल, रिको, फिर इंडस्ट्रियल, ओके, इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर, और उसके बाद नेक्स्ट एंटर करके यहाँ पे आप पिन कोड डाल सकते हो, जो भी आपका पिन कोड होगा। क्लियर? जैसे 334006। क्लियर? फिर आप एंटर करोगे तो आपको क्या पूछेगा, स्टेट पूछेगा। तो स्टेट कहाँ से देखोगे आप, आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है वैसे भी स्टेट की। तो आपका जो स्टेट है, जैसे आप बिल में जाओ, अपनी जो कंपनी है वो कहाँ की है, बीकानेर की, तो बीकानेर राजस्थान के अंदर आता है। तो आप यहाँ पे एड्रेस क्या लगाओगे, राजस्थान। तो यहाँ पे आप राजस्थान सर्च करोगे, राजस्थान आ जाएगा। जैसे आप इंटर करते हो राजस्थान लग जाएगा। और कंट्री ऑटोमेटिक ले लेता है, कंट्री जो भी होगी, इंडिया होगी तो इंडिया लेगा, ऑस्ट्रेलिया होगी तो ऑस्ट्रेलिया होगा, तो ये कंट्री ले लेगा। पिन कोड आपको डालना है। जैसे पिन कोड आपने यहाँ पे डाला है 334006, तो यहाँ पे भी आप सेम डाल सकते हो 334006। फिर टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, अगर आपके बिल में अवेलेबल है, अगर है इसमें तो आप यहाँ पे लिख दो, अदरवाइज छोड़ सकते हो आप। टेलीफोन, मोबाइल नंबर कंपलसरी होता है कि चलो ठीक है आपके पास मोबाइल नंबर होगा तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो। लेकिन हमारे पास देखो बिल के अंदर मोबाइल नंबर नहीं था तो हमने नहीं दिया, जैसे इसके अंदर नहीं था, यहाँ पे आपका लिखा भी आएगा मोबाइल नंबर। और उसके बाद फिर जैसे आप एंटर प्रेस करते हो, वेबसाइट अगर है आपकी खुद की तो दे दो, अगर नहीं है छोड़ दो। जैसे आप एंटर प्रेस करते हो, यहाँ पे आपको पूछता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि ये पूछ रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा। अब करंट के अंदर जो फाइनेंशियल चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2026 को ख़त्म हो जाएगा। तो करंट के अंदर ये चल रहा है। लेकिन आपने देखना है कि आपको जो बिल मिला है, ये जो बिल दिया है मैंने आपको, वो कौन से साल का दिया है, 1/4/2023 का। इसका मतलब हमारे पास जो डाटा है वो 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24 तक होगा। तो आपने फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है आपका स्टार्ट कब हो रहा है,
तो 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे 1 अप्रैल 2023। क्लियर। नेक्स्ट पूछ रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। नेक्स्ट बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आप बुक लिखना कब स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, 1 अप्रैल ऊपर कर दिया, नीचे आप टाइप करते हो 31 मार्च। तो 31 मार्च अगर टाइप करा है तो आपने लिखा है हमारा फाइनेंशियल ईयर तो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, और आप बुक लिखना, बुक लिखने का मतलब ये सेल परचेज करना, सेल परचेज आप कितनी तारीख को कर रहे हो, 31 मार्च को। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है उसी दिन से आपको क्या करना है, 1 अप्रैल 2023 से लेके आपको बुक्स लिखना स्टार्ट करना है। तो दोनों डेट आपकी सेम होनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एंटर करते हो। बहुत बार स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि सिक्योरिटी का जो ऑप्शन होता है यहाँ पे आता ही नहीं है। आप कंपनी बना रहे होते हो, कहीं भी आपको लगता है तो ये सिक्योरिटी का ऑप्शन मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन हो सकता है आप किसी टैली में यूज़ कर रहे हो, नहीं मिल रहा। इसको लाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे F12 प्रेस करना है। क्या प्रेस करोगे, ये लिखा F12 प्रेस करोगे, यूज़ यूज़र एक्सेस कंट्रोल, ये आपका ऑप्शन यस होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन आपका यस है तो आपको वो ऑप्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसको यस रखना है, एंटर करके इसको सेव करेंगे। जैसे आप सेव करते हो तो सिक्योरिटी ऑप्शन मिल जाएगा, और इसको आप देखो, सिक्योरिटी का मतलब है आप अपने कंपनी को पासवर्ड देना चाहते हो, यूज़र नेम देना चाहते हो, ताकि कोई भी आपकी कंपनी में कोई छेड़खानी नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप यस करोगे। जैसे आपने यस करके एंटर प्रेस किया तो आपको यूज़र नेम मिलेगा। यूज़र नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लगा सकते हो, आपका नाम लगा सकते हो, मोबाइल नंबर लगा सकते हो, आपका नंबर। बस ये है, आपको जो भी यूज़र नेम आप पासवर्ड लगाओगे वो याद रखना है। अगर आप ये भूल जाते हो तो फिर आपकी कंपनी जो है वो ओपन नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने यूज़र नेम दिया 1 और एंटर करके मैंने पासवर्ड भी दिया 1, फिर एंटर किया, फिर मैंने कन्फर्म पासवर्ड में दिया 1। तो आपको कन्फर्म में सेम जो ऊपर वाला पासवर्ड है, सिर्फ एंटर करोगे। फिर ये आपको पूछता है कि आपको कोई ऑडिट के फीचर चाहिए क्या, तो यहाँ पे हम नो रखेंगे, हमें नहीं चाहिए, एंटर करेंगे। और उसके बाद फिर ये बोल रहे हैं कि आपने कोई एजुकेशन मोड को डिसअलाउ करना है ओपनिंग को, तो हमें नहीं करना है, इसको यस कर देंगे, नो रखेंगे। तो ये हमारी इस तरह से देखो, यहाँ करेंसी का सिंबल आ जाएगा। करेंसी में कोई चेंजिंग करनी है तो इंडिया की रुपीज़ है, करेंसी सेम रहेगी, तो करेंसी में कोई सेम नहीं करना। एंटर करके इसको सेव करेंगे। जैसे आप इसको सेव करते हो हमारी कंपनी बन के रेडी हो जाएगी, एंटर करके। और फिर आपको ये शिव ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। यूज़र नेम हमारा रहेगा 1, पासवर्ड भी हमारा रहेगा 1, मैंने ये खुद का दिया, आप अपने अकॉर्डिंग लगाओगे। और फिर आपको ये फीचर्स मिलते हैं। तो टैली के 2 फीचर्स होते हैं, एक F12 करके और एक F11 करके। तो ये जो आपको फीचर मिल रहे हैं वो F11 के हैं, समझ आ गई। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है आपको अकाउंटिंग मेंटेन करनी है या इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। अकाउंटिंग का मतलब है आप सिर्फ सर्विस वाले में काम कर रहे हो, मतलब इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। क्या आपको स्टॉक के फीचर चाहिए आइटम के लिए, स्टॉक के लिए? अगर आपको इन्वेंट्री यस रखोगे तो आइटम के फीचर मिलेंगे। अगर आप अकाउंटिंग के फीचर रखोगे तो इसमें ओनली आप अकाउंट्स कर पाओगे, मतलब सर्विस सेक्टर का। क्लियर। तो दोनों फीचर अगर ऑन रखते हो तो इसमें आप दोनों काम कर पाओगे, स्टॉक भी बना पाओगे, आइटम बना पाओगे, लेजर भी बना पाओगे। जैसे आप एंटर करके प्रेस करते हो, हमें यहाँ पे आना है जीएसटी में। कहाँ आना है आपको? इनेबल गुड्स सर्विस टैक्स, जीएसटी, इसको आप यस करोगे। जैसे आप यस करते हो यहाँ अपने को ये जीएसटी का फीचर देगा कि आप जीएसटी लगाना चाहते हो, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले आपको स्टेट पूछेगा। कोई भी स्टूडेंट ये गलती नहीं करेगा कि यहाँ पे अपना स्टेट गलत रखे। स्टेट गलत रखोगे तो देखो जीएसटी में दिक्कत आती है कि आपकी लोकल की कंपनी है तो लोकल की बने, अगर प्राइवेट कोई अगर बाहर की कंपनी है तो सेंट्रल की बने। क्योंकि यहाँ पे जीएसटी में प्रॉब्लम क्या आएगी, जहाँ पे आपको सीजीएसटी एजीएसटी चाहिए वहाँ पे आईजीएसटी उठाएगा। अगर आप आईजीएसटी लगाते हो सीजीएसटी एजीएसटी उठाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे स्टेट गलती से भी गलत नहीं करना है। तो हमारी कंपनी का स्टेट है राजस्थान। नेक्स्ट आपको ये पूछता है आपका रजिस्ट्रेशन किस प्रकार का है। क्या आपके पास रेगुलर नंबर है, क्या आपके पास कोई कंपोजिशन नंबर है। तो जब भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हो कितने प्रकार का रजिस्ट्रेशन होता है? 2 प्रकार का। एक आपका रेगुलर होता है, एक आपका कंपोजिशन होता है। रोक यार वीडियो। जैसे आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें आपको जीएसटी डिटेल देने के लिए बोलेगा।
तो किसी भी स्टूडेंट ने सबसे पहले स्टेट देना है। स्टेट में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी पार्टी लोकल की है तो लोकल का रहेगा, अगर कोई सेंट्रल की है तो सेंट्रल की रहेगी। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती करते हो, राजस्थान की जगह दूसरा स्टेट डालते हो, तो जीएसटी में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको स्टेट सही रखना है। जैसे हमारी जो कंपनी थी वो बीकानेर की थी, तो बीकानेर राजस्थान के अंदर आता है, तो हम राजस्थान रखेंगे। नेक्स्ट आप एंटर करते हो तो सबसे पहले आपको ये पूछता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपका किस प्रकार का है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब है आपके पास जब भी आप जीएसटी नंबर लेते हो तो कितने प्रकार का ले सकते हो आप, दो तरीके का ले सकते हो। एक आप रेगुलर, एक कंपोजिशन। हमारे जीएसटी के नोट्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। नोट्स में सभी कुछ रेगुलर और कंपोजिशन के अंदर बहुत कुछ आपको समझाया होगा। तो आप जीएसटी वाले क्वेश्चन में देखोगे कि रेगुलर क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है। थोड़ा सा बता देता हूँ। कंपोजिशन जो होता है वो एक छोटा नंबर है जिसमें आपको टर्नओवर चाहिए 40 लाख रुपए से ज़्यादा 1.5 करोड़ तक। क्लियर। और कंपोजिशन जो नंबर होता है उसमें आप सिर्फ लोकल के अंदर काम कर सकते हो, अदर स्टेट में काम नहीं कर सकते। अगर आपको अदर स्टेट में काम करना है तो आपको कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, रेगुलर। हमारी जो शिव ट्रेडिंग कंपनी है वो अदर स्टेट में भी काम करती है, तो हमारे पास कौन सा नंबर है, रेगुलर। और रेगुलर के लिए जो टर्नओवर होती है वो होती है 40 लाख रुपए से ज्यादा अनलिमिटेड तक। क्लियर हो गया। और ये अदर स्टेट में भी काम कर सकते हैं। तो हमारा नंबर था रेगुलर, हमने रेगुलर प्रेस कर दिया। नेक्स्ट एंटर करोगे, ये पूछ रहा है आप क्या यूनियन टेरिटरी के अंदर काम कर रहे हो, कि आपका कोई राजस्थान जो है वो हमारे जो केंद्र प्रशासित देश है 8, उसके अंदर आता है या नहीं आता है। तो हमारा राजस्थान नहीं आता है, तो हम इसको नो रखेंगे। नेक्स्ट हमारे से पूछेगा जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर आप कहाँ से लेके आओगे, जो अपना बिल था, बिल के अंदर जैसे आपने ये देखा, ये हमारा जीएसटी नंबर है 08 ALSMPM। तो ये 15 अंक का होता है। ये 15 अंक का जीएसटी नंबर आप क्या करोगे, बिल से देख के यहाँ टाइप कर दोगे। तो यहाँ पे अपने टाइप करेंगे 08 ALSPM 6867 C1ZJ। ठीक है, एंटर प्रेस करोगे। जैसे आपने ये जीएसटी नंबर डाला है यहाँ पे, एंटर प्रेस करोगे। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पूछता है कि आप जो ये टैक्स फिल करोगे वो जीए मतलब रिटर्न दोगे, वो मंथली दोगे या क्वार्टरली। मंथली का मतलब 1 महीने की, क्वार्टरली का मतलब बोल रहा है 3 महीनों की। आपके अकॉर्डिंग आपको जो सूटेबल बैठे। 5 करोड़ तक अगर टर्नओवर आपकी तो आप क्वार्टरली भर सकते हो। 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर जाती है तो आप मंथली कंपलसरी है। तो यहाँ पे आप क्वार्टरली मंथली चूज कर सकते हो। क्लियर, मंथली रख लिया मैंने। जैसे आप एंटर करते हो यहाँ पे आपको पूछता है जीएसटी की अदर डिटेल, ये आपको फिल नहीं करनी है, ना आपको कोई यूजर नेम देना, ना आपको, अगर कहीं आप मार्केट में काम करते हो तो वहाँ का आप ओरिजिनल यूजर नेम दे सकते हो जो भी आपका जीएसटी नंबर का है। और उसके बाद ईवे बिल आपको आगे क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, कब यस करना है कब नो करना है। तो इसका पूरा नोट्स आएगा ईवे बिल, वहाँ पे अपने इसकी डिस्कस करेंगे। एक बार के लिए इसको नो करके छोड़ देंगे। क्लियर, फिर अपने इसको दोबारा से यस करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो इस तरह से हमारी कंपनी बन के रेडी हो जाएगी। एंटर करके इसको सेव करेंगे। जैसे आप सेव करोगे दोबारा से F11 की फीचर है, इनको अपने अगर टीडीएस लगाना है, टीसीएस लगाना है, कोई भी अगर वैट टैक्स लगाना है तो इसको यस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कंट्रोल ए के साथ इसको प्रेस करके पूरा सेव करेंगे। क्लियर, तो कंट्रोल ए दबा के इसको सेव करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल ए करते हो तो ये हमारी कंपनी बन के रेडी हो गई है। तो अगर आपको कंपनी सेव करनी है, कुछ भी अगर नया कुछ भी सेव करना है तो आपकी शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल के साथ ए। समझ गए। यहाँ से आपकी कंपनी बन गई है। सबसे पहले आपकी कंपनी का पीरियड ये रहा 23-24। सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लें कि यहाँ पे कोई गलती तो नहीं है। करंट डेट जिस दिन आप काम कर रहे हो 1 अप्रैल 23 को आपका काम स्टार्ट है। नेक्स्ट आपकी कंपनी का नाम है शिव ट्रेडिंग कंपनी, और यहाँ पे नो वाउचर इंटर है, कोई भी इंटर नहीं किया है। ये टैली का होम स्क्रीन है, इसको अपने गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। ये होम स्क्रीन रहेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कंपनी को मॉडिफाई कैसे करेंगे, कंपनी को क्रिएट दोबारा करना है, बंद करना है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ओपन कैसे करना है। जैसे अपनी कंपनी को क्लोज करना है तो आप यहाँ पे अल्ट के साथ के प्रेस करोगे। क्या करोगे, अल्ट के साथ के। जैसे आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं क्रिएट, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट या शट। अल्टर का मतलब होता है मॉडिफाई। क्या होता है,
अल्टर मीन्स मॉडिफाई, तो आप यहाँ पे कॉपी में नोट कर लो, अल्टर का मतलब मॉडिफाई से रिलेटेड होता है। और अल्टर में जाओगे, जैसे आप अल्टर करते हो, एंटर करते हो, तो एंटर करते ही आप यहाँ पे अपनी कंपनी को मॉडिफाई कर पाओगे, जो आपने डिटेल दी है इसको आप मॉडिफाई कर पाओगे। नेक्स्ट, जैसे आप स्कैप करते हो वापस, फिर अल्ट के साथ के प्रेस करना है आपको। यहाँ पे अपने को ऑप्शन मिलते हैं शट का, चेंज का, सिलेक्ट का। शट का मतलब क्या होता है? शट का मतलब होता है शट डाउन। शट डाउन का मतलब क्लोज करना। तो शट डाउन करने के लिए आप यहाँ पे शट पे जाके क्लिक कर सकते हो। आपको यहाँ पे चेंज और सिलेक्ट दो ऑप्शन और मिलते हैं कि हम जो टैली है, टैली के अंदर बहुत अच्छे फीचर्स हैं कि आप एक साथ 2-3 कंपनियों में काम कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट पे जाके किसी दूसरी कंपनी को सिलेक्ट किया, कोई भी कंपनी लेंगे, जैसे मैंने NVG 8 बजे वाली कंपनी को सिलेक्ट किया, 1 एंटर 1 पासवर्ड, यूजर नेम जो भी है मेरा दिया मैंने, क्लियर, मेरी कंपनी ओपन होगी ना। यहाँ पे कंपनी कितनी ओपन है? 2 कंपनी, एक NVG 8 बजे और शिव ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ पे जो 8 बजे वाली कंपनी है, ये काम चल रहा है इसके अंदर, मुझे एक साथ यहाँ पे 2 कंपनी में काम करना है। तो अब मैं दूसरी कंपनी में काम करूंगा तो अल्ट के साथ के करके फिर चेंज में जाऊंगा। अल्ट के साथ क्या प्रेस करना है आपको? के। चेंज में जाओगे, जैसे आप चेंज के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आप कंपनी को चेंज कर पाओगे, शिव ट्रेडिंग कंपनी में काम कर पाओगे। तो यहाँ पे शिव ट्रेडिंग कंपनी में काम चल रहा है और पहले हमारा दूसरी कंपनी में काम चल रहा है, तो चेंज कर पाओगे आप। नेक्स्ट, अल्ट के साथ दोबारा के प्रेस करते हो आप तो शट कंपनी में जाते हो। शट का मतलब होता है बंद करना, तो शट कंपनी में चले जाओ और यहाँ पे जिस कंपनी को क्लोज करना है, जैसे 8 बजे वाले को क्लोज करना है, इसको आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करते ही बंद हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी कंपनी क्लोज होगी, सिर्फ एक ही कंपनी ओपन है। इस तरह से आप कंपनी को बना पाओगे, कंपनी को मॉडिफाई कर पाओगे और कंपनी को क्लोज कर पाओगे। और कंपनी को अगर क्लोज करना है तो एग्जिट बटन प्रेस करोगे और यस करोगे, इस तरह से आपकी टैली क्लोज होगी। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।